हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा एक्सरसाइज 3F का कल हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया था 1 से लेकर के 9 तक, आज हम लोग 10, 11, 12 डिस्कस करने वाले हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं। 10 क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि इवैल्यूएट 2.1 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। 2.8 है तो अंडर रूट 2.8 का मतलब ये हो जाएगा, देखिए 2.8 हम एक पेयर यहाँ बनाते हैं, एक पेयर यहाँ और एक पेयर यहाँ। 1 1 हो जाएगा 1। जैसे ही हम पॉइंट वाला डिजिट यहाँ नोट करेंगे, पॉइंट यहाँ आ जाएगा 1 0। 1 बार में 1 2 हो जाएगा। कितनी बार में कर दें? 8 0 है। कितनी बार में कर दें? 6 बार में करके देखते हैं। चलिए 2 है, 6 बार में करते हैं। 6 6 36, 3 6 2 12 और 3 15, 156 हो गया। 7 बार में करते हैं तो 2 7 7 बार 7 में 49, 9 10 4 7 4 जा 14 14 2 189। ये अधिक हो गया, इसलिए कितने बार हम करेंगे? 6 बार में। 0.6 बार में कितना? देखिए 6 6 जा 36, 3 6 12 3 15 156। 10 में से 6 गया 4, 7 में से 5 गया 2 0 और हम अगला पेयर यहाँ उतार करते हैं। 6 6 12 2 2 1 3। अब हम ये 32 है, अब हम कितनी बार में कर देते हैं? 6 बार में करके देखते हैं। पहले 7 बार में करके देखते हैं। 3 2 है, 7 बार में करते हैं। 7 7 जब 49 9 कैरी 4 7 2 जब 14 और 4 8 18 18 वेट कैरी 1 7 3 21 और 122 2 2 8 9। अगर तो यानी हम 8 बार में करेंगे तो अधिक हो जाएगा, इसलिए कितनी बार में कर लेते हैं? 7 बार में। 7 बार में कर देते हैं। 7 बार यहाँ 7 बार यहाँ, कितना हो गया? 2 2 8 9। 10 में से 9 गया 1, यहाँ 9 में से 8 गया 1, 3 में से 2 गया 1 और फिर अगला पेयर में यहाँ हम कर देते हैं। 7 7 42 4, इसको लास्ट में ऐड कर देते हैं। 2 1 3 3 हो गया। अब अगला पेयर है, अब ये हम कितनी बार में कर देते हैं? इसको हम कर देते हैं 3 बार में। कितनी बार में कर देते हैं? 3 बार में। 3 बार में यहाँ, 3 बार में यहाँ, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12 2 कैरी 1 और 3 3 जा 9 1 10 को 0 3 3 9 1 10। 10 में से 9 गया 1, 10 में से 9 गया 1, यहाँ 9 में से 2 गया 7, यहाँ होगा 0 1 1 0 7 1। ये हमारा क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा। इसलिए अंडर रूट 2.8 बराबर क्या हो जाएगा? 1.673 या 1.67। हमको तो 8 डेसिमल तक करना है, लिख दीजिए अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। लिख दीजिए अप टू 2 डेसिमल ये हमारा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 0.9 है, सेम ऐसे ही है, कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन 12, क्वेश्चन नंबर 11 ये भी आपके लिए होमवर्क हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? देखिए सब लोग बुक में देखिए। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द लेंथ ईच ऑफ द साइड स्क्वायर whose area is equal to the area of rectangle of length area of find the length of each side of square whose area is equal to the area of rectangle, length 13.6 cm and breadth 3.4 meter. The given that में लेंथ कितना दिया हुआ है? लेंथ इज गिवन दैट रेक्टेंगल लेंथ 13.6 एंड ब्रेथ कितना दिया है? Now it is given that breadth is given that 3.4 meter. 3.4 meter 35 into area L into B, area बराबर क्या होता है? L into B। तो 13.6 into 3.4 दोनों का यहाँ रफ में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 13.6 into 3.4, 4 6 या 24 को 4 कैरी 2, 4 3 या 12 to 14 को 4 कैरी 1, 4 1 या 4 1 5, 3 6 या 18 को 8 कैरी 1, 3 3 या 9 1 10 को 0, 3 1 या 3 1 4 4
8 4 12 2 carry on 5.6 4 6 2 4 4 6 2 4 1 2 डिजिट बार है, पार्ट लगा दीजिए तो हो जाएगा 46.24 मीटर स्क्वायर। अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर whose area is equal to the area of rectangle। नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया स्क्वायर बराबर एरिया रेक्टेंगल। एरिया ऑफ स्क्वायर हमने कितना निकाला है 46 एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास नहीं है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी 46.24 मीटर स्क्वायर। क्या पूछ रहे हैं कि फाइंड द लेंथ ऑफ साइड, तो लेंथ ऑफ साइड क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ साइड बराबर क्या होता है अंडर रूट में एरिया। लेंथ ऑफ साइड बराबर क्या होता है अंडर रूट में एरिया, या फिर अंडर रूट में हो जाएगा 46.24 मीटर स्क्वायर। अब जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, आप इसको वीडियो पॉज करके जो है नोट कर लीजिएगा। अब इसका स्क्वायर रूट हम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं 46.24, देखिए इसका पेयर अब किस नंबर का स्क्वायर 46 से कम हो जाएगा, 1 का 1 होगा, 2 का 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 40। इतना दूर तक जाने की जरूरत नहीं है, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। 0 1 पॉइंट वाला डिजिट जैसे करेंगे पॉइंट यहाँ आ जाएगा 2 4, ये प्लस 6 यहाँ करेंगे 12, कितनी बार में कर दें 1 से डिजिट हमको क्या लाना है 4 लाना है, तो कैसे आएगा 8 बार में कर देते हैं। 8 8 64 को 4 कैरी 6 6 2 या 8 2 16 22 को 2 मतलब 22 को 2 कैरी 22 को 2 कैरी 2 8 1 10 यानी अंडर रूट 2 46.24 बराबर हो जाएगा 6.8 मीटर। हेंस द साइड ऑफ क्या चीज है साइड ऑफ द स्क्वायर इज कितना हो जाएगा 6.8 मीटर, ये हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अब हम लोग अगले एक्सरसाइज नंबर जो है 3G एक्सरसाइज 3G है, एक्सरसाइज 3G का हम एक क्वेश्चन बताते हैं, बाकी एक्सरसाइज आप बिल्कुल कंप्लीट कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 3G स्टार्ट टुडे। एक्सरसाइज 3G कोई वो टफ नहीं है, बहुत इजी है, वही क्वेश्चन से जो आप पीछे पढ़ चुके हैं। जैसे फर्स्ट अंडर रूट 16/81 अंडर रूट 16 को क्या लिखेंगे 4 × 4 और 81 को 8 × 8। अब देखिएगा दोनों का पेयर है, 4 का भी पेयर है 9 × 9 सॉरी 9 × 9, 4 का भी पेयर है 9 का भी पेयर है, कितना हो जाएगा 4/9, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, 5 देख लीजिए अंडर रूट 3 होल 13/36 तो ये जो है इसमें है मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, मिक्स्ड फ्रैक्शन से हम कन्वर्ट करते हैं किसमें इम्प्रॉपर में। तो 36 का मल्टीप्लाई 3 बार 36 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 108 हो जाएगा, 108 में 13 जोड़ेंगे तो 121 121/36 121 का मीन्स हो जाएगा 11 × 11 36 का मतलब 6 × 6, इसका भी पेयर 11/6, ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 10 ये सारे यानी मेरे कहने का मतलब एक्सरसाइज 3G आप कंप्लीट कर लीजिएगा, और कंप्लीट करने के बाद कल जो है कॉपियाँ चेक करा लीजिएगा पूरा पिक सेंड करके। और अगला जो एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट, इसमें टेस्ट पेपर 3 है, टेस्ट पेपर 3 आपको कॉपी में करना है, टेस्ट पेपर 3 आपको कॉपी में करना है, टेस्ट पेपर 3 भी कल कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा।
और मैंने आपको कल भी बताया था कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन नहीं आना चाहते हैं, तो बार बार मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट है, आप ऑनलाइन आइए, क्वेश्चंस पूछिए, पढ़िए, कॉपी बनाइए, बुक खरीदिए। क्योंकि अगर जो आप इस समय आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो फिर कब पूछेंगे? घर बैठने से क्या फ़ायदा है, न पढ़ने से क्या फ़ायदा है? जिनके थोड़ी सी समस्या है, जिनके यहाँ क्या बोलते हैं स्मार्टफोन नहीं है, वो लोग आएँ स्कूल में कांटेक्ट करें, हम लोग उनके लिए कोई ना कोई सलूशन जरूर निकालेंगे। मैंने कल भी कहा था कि बहुत सी ऐसी गर्ल्स हैं या बहुत से ऐसे बॉयज़ हैं जो ऑनलाइन नहीं आ रहे हैं। वो ऑनलाइन आएँ, पढ़ें, नहीं समझ में आता है तो पूछिए, फ़ोन करके पूछिए, यूट्यूब पे कमेंट करके पूछिए, जैसे भी पूछना है वैसे पूछिए, लेकिन पढ़िए। ये मेरी आपको चेतावनी है कि आप कल यूनिट 3 यूनिट टेस्ट पेपर 3 सबकी कॉपी कंप्लीट होनी चाहिए। 5-6 मुश्किल से 5 या 6 गर्ल्स ही रिप्लाई कर रही हैं, बाकी लोग के बाद गुड मॉर्निंग से क्या मतलब है? यहाँ सिर्फ गुड मॉर्निंग करने आती हैं वो लोग, ये उनके लिए ठीक नहीं होगा। केवल आती हैं, गुड मॉर्निंग कहती हैं, गुड मॉर्निंग सर, उसके बाद गायब, ऑफलाइन। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, उनके लिए ठीक नहीं होगा जो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। हर हाल में रिप्लाई करिए। क्वेश्चन नहीं आता है तो कॉपी का पिक सेंड करिए आप। 3 मिनट कंप्लीट हो गया, कॉपी का पिक सेंड करिए आप। जो लोग जिनके कांटेक्ट में हैं उनको बता दीजिए कि बहुत जल्दी हम लोग फेस टू फेस मिलने वाले हैं। आप ये समझ रहे हैं नहीं बनाएंगे, फेस टू फेस कभी नहीं मिलेंगे, तो आप बिल्कुल, ये आपका भ्रम है। ऐसा भ्रम अपने दिमाग में मत रखिए, मैं फेस टू फेस मिलूंगा। यहाँ सारे रिकॉर्ड आपके मेंशन हो रहे हैं। जितनी भी आप कॉपियाँ नहीं भेजते हैं, सारे एक एक दिन का मैं रिकॉर्ड नोट करता हूँ, कौन क्या रिप्लाई किया, मैंने कितने लोगों का पिक मांगा, कितने लोग पिक दिए कि नहीं दिए। कुछ लोग इसमें पिक दे ही नहीं रहे हैं, ये उनके लिए ठीक नहीं होगा। और खासकर उसमें वो गर्ल्स हैं जो पढ़ने में अच्छी हैं, वो बॉयज़ हैं जो पढ़ने में अच्छे हैं, उनका कोई पिक नहीं आ रहा है। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन वो लोग समझदार हैं, समझ जाएं। मुझे किसी भी कीमत पे कल यूनिट 3 तक पिक चाहिए, नहीं तो मैं सीधे आपके घर कांटेक्ट करूँगा कि आखिर क्या वजह है। कमी आप में है या कमी आपके पेरेंट्स में है जो आपको मोबाइल नहीं दे रहे हैं पढ़ने के लिए, या फिर मोबाइल दे भी रहे हैं तो आप उनका गलत यूज़ कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। मैं सबके यहाँ कल कांटेक्ट करने वाला हूँ जिनकी कॉपी नहीं आई। इसलिए ये मेरी आपको आखिरी चेतावनी है, कल सबकी कॉपी आनी ही चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सुरक्षित रहिए। तो कल जो है टेस्ट पेपर 3 जो है आप कंप्लीट कर लीजिएगा, कंप्लीट करके मुझे पिक सेंड कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।